आप सभी का मैं पुनः एक बार लर्निंग अड्डा 21 में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो वीडियो ली गई है ये आपकी जो है विधान परिषद से जुड़ी हुई है। और साथियों, आपने देखा होगा कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है या बनता ही बनता है। यदि बात हम करें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की या सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की, तो विगत दिनों में आपने देखा होगा जो भी पेपर आप उठा के देखिएगा वहाँ पे आपको विधान परिषद से जुड़ी एक जरूर जो है आपका वहां से जुड़ा एक क्वेश्चन होगा। साथियों, ये अपने आप में एक कंप्लीट वीडियो है, कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आने वाला है। बस साथियों, आपको इस वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है और यहाँ पे बहुत ही रोचक जानकारियाँ भी मिलने वाली हैं कि वास्तव में जो है विधान परिषद कब से अस्तित्व में आया और विधान परिषद के गठन करने का क्या आखिरकार औचित्य था, या किन किन राज्यों में भारत के अंदर कौन कौन राज्य हैं जहां पर कि विधान परिषद का गठन किया जाता है और गठन करने का कारण क्या था, और विधान परिषद के गठन का अधिकार किसे दिया गया है, या कौन ऐसी सदन है, या यूं कह सकते हैं कौन ऐसी सदन होती है जिसे आपका समाप्त तो किया जा सकता है पर विघटित नहीं किया जा सकता। और ये बहुत सारी यूनिक जानकारियां, या राज्यपाल के द्वारा जो है विधान परिषद के अंदर कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, बहुत सारी यूनिक जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेंगी। बहुत ही सरल तरीके से आसान भाषा में हम लोग इस वीडियो में के अंतर्गत जानेंगे। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वास्तव में जो राज्यों के अंदर जो विधान परिषद के गठन का जो अस्तित्व आया, यानी इसका अस्तित्व कहां से प्रारंभ होता है। तो देखिए, आज़ादी से पूर्व भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत को गवर्न किया जा रहा था। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही जो है राज्यों के अंदर विधान परिषद का अस्तित्व जो है प्रकाश में आया था। और यदि हम बात करें कि विधान परिषद की जो पहली बैठक कब आयोजित की गई थी, तो विधान परिषद की जो पहली बैठक थी वो 29 जुलाई 1937 को आयोजित की गई थी। अगर हम आगे बात करें, आखिरकार देखिए ये प्रावधान था कि अधिकतम आबादी वाले जो भी राज्य होंगे वहाँ पे जो है द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया, और जो भी छोटे राज्य होंगे वहाँ पे केवल एक सदनीय व्यवस्था होगी, यानी आपकी विधानसभा होगी, यानी विधानमंडल। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्यों के अंदर भी जो है संसदीय शासन प्रणाली को ही संसदीय शासन प्रणाली को ही अपनाया गया है, यानी राज्य के अंदर भी जो है आपकी एक विधानसभा होती है और एक आपका विधान परिषद होता है। लेकिन जो छोटे राज्य होते हैं वहाँ पे इसका प्रावधान नहीं किया गया, किंतु जो बड़े बड़े राज्य हैं उन बड़े बड़े राज्यों में जो है व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। तो बड़े राज्यों को लेकर के था, और ये बात कहाँ दी गई है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत। अब हम लोग देखते हैं कि जो राज्य का देखा जाए तो जो राज्य का जो विधान परिषद होता है, राज्य विधानमंडल का दूसरा, यानी राज्य के विधानमंडल का दूसरा एवं उच्च सदन विधान परिषद को कहा जाता है। देखिए, अगर पहला सदन राज्य का है तो वो विधानसभा है, दूसरा सदन कौन है, विधान परिषद है। लेकिन विधान परिषद एक अस्थायी सदन के रूप में जानी जाती है, और यह जो है उच्च सदन की अगर राज्य में बात करी जाएगी तो वो विधान परिषद होता है, लेकिन वो दूसरा सदन माना जाता है। पहली बात कि यह जो सदन होता है अस्थाई सदन होता है, इसे राज्यपाल द्वारा जो है विघटित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके गठन का अधिकार, यानी कहने का मतलब कि विधान परिषद की स्थापना एवं जो है इसे जो है समाप्त करने का अधिकार भारतीय संसद को दिया गया है, यानी पार्लियामेंट को दिया गया है। भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद 169 है, इसके तहत संसद जो है, यानी संसद जो है किसी भी राज्य में विधान परिषद को स्थापित कर सकती है या उसे समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। यह अनुच्छेद 169 बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है कि 169 के तहत जो है आपका जो राज्यों के अंदर विधान परिषद होता है उसे संसद समाप्त भी कर सकती है
और स्थापित भी कर सकती है, किंतु यह उसी स्थिति में करेगी जब उस राज्य का जो उस राज्य की विधानसभा है अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा ये संकल्प पारित करे कि इस राज्य में 2 सदनी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा कि आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में द्विसदनी व्यवस्था है, यहाँ विधानसभा भी है और विधान परिषद है, लेकिन जो है ये संकल्प पारित करने का काम राज्य सरकारों का होता है, यानी विधानसभा का होता है। विधानसभा को जब ये लगता है कि यहाँ द्विसदनी व्यवस्था होनी चाहिए, जब वह 2/3 बहुमत के द्वारा भारी बहुमत से ये संकल्प पारित कर देता है, तो फिर वो पार्लियामेंट में जाता है और पार्लियामेंट इस संसद पे अपना निर्णय देती है कि वहाँ पे जो है आपका जो है उसे स्थापित किया जा सकता है कि नहीं। तो ये अधिकार आपकी संसद को मिला है, लेकिन संकल्प पारित करेगी आपके राज्य की विधानसभा, यानी विधानसभाएं। इसके लिए उस राज्य के विधानसभा द्वारा विधानसभा में उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे, ये चीज। अब देखिए, अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आखिरकार भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं जहां पे विधान परिषद का गठन किया गया है। तो 6 ऐसे राज्य वर्तमान में हैं जहां पे विधान परिषद का गठन किया गया है। द्विसदनी व्यवस्था उन राज्यों में है और वो बड़े राज्य हैं। आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, आपका महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है और आपका कर्नाटक है। यानी उत्तर प्रदेश यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का अलग राज्य हुआ तेलंगाना और कर्नाटक। 6 ऐसे राज्य हैं भारत के अंदर जहां पे आज भी वर्तमान में द्विसदनी व्यवस्था है, यानी वहां पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। लेकिन जितने भी छोटे राज्य हैं वहां पे जो है एक सदनी ही व्यवस्था है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि यदि किसी राज्य में संसद के द्वारा 169 के द्वारा यदि जो है आपका विधान परिषद का गठन करने का जो है प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, यानी तो ऐसी स्थिति में वहाँ के जो राज्य की जो विधानसभा होगी वो अनुच्छेद, देखिए ध्यान में रखना है, अनुच्छेद 171 जो है विधान परिषद के गठन की रचना, यानी रचना एवं गठन को लेकर के है कि आखिरकार वह जो विधान परिषद राज्य के अंदर गठित की जाएगी उसकी संरचना कैसी होगी, उसमें मिनिमम सदस्य आपके कितने रखे जाएंगे, ये सारी बातें अनुच्छेद 171 में बतलाई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात जो है स्पष्ट रूप से ये बतलाई गई है कि किसी भी जो राज्य की जो विधानसभा है उसके जो कुल सदस्यों की संख्या है उसके 1/3 से अधिक जो है सदस्य विधान परिषद के नहीं हो सकते। कहने का आशय ये है कि अगर मान लीजिए आपकी जो भी विधानसभा के सदस्य हैं, मान लीजिए कि आपके किसी राज्य में विधानसभा के 300 सदस्य हैं, उसका 1/3 किया जाएगा तो 100 सदस्य आएंगे। 100 सदस्य से ज़्यादा जो है विधान परिषद के सदस्य नहीं रखे जाएंगे, लेकिन इसकी एक मिनिमम संख्या भी निर्धारित की गई है जो है आपकी 40। किसी भी राज्य के अंदर अगर विधान परिषद का गठन किया जा रहा है तो मिनिमम 40 से कम सदस्य विधान परिषद के नहीं होने चाहिए। जैसा कि सबसे कम अगर हम जो है सदस्यों की संख्या वाला विधान परिषद की बात करें वो कौन सा राज्य है, तो वो आपका तेलंगाना है। और सर्वाधिक संख्या वाला यदि बात करी जाए तो आपका उत्तर प्रदेश है जहां पे उसकी संख्या आपकी 100 है। और यदि दूसरे स्थान पे बात करी जाए तो दूसरे स्थान पे आपका महाराष्ट्र आता है जहां पे विधान परिषद के सदस्यों की संख्या आपकी 78 निर्धारित की गई है। तो साथियों आपने देखा इधर, अब हम लोग चलते हैं आगे। तो अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषद की रचना एवं गठन से संबंधित ये अनुच्छेद है। आगे है इसके सदस्यों का, यह विधानसभा के जो सदस्य हैं इनका निर्वाचन कैसे होता है, तो इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, यानी डायरेक्ट जनता इन्हें नहीं चुनती है। इन्हें अप्रत्यक्ष जो है अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा इनका चयन किया जाता है, यानी इनका निर्वाचन किया जाता है। अब देखिए बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है कि देखिए वास्तव में विधान परिषद के जो सदस्य आते हैं वो 5 स्थानों से आपके आते हैं, 5 स्थानों से आते हैं, जिसमें अगर पहला की बात की जाए
तो 1/3 जो सदस्य होते हैं वो विधानसभा का निर्वाचक मंडल यानी विधानसभा के निर्वाचक मंडल के द्वारा जो है 1/3 सदस्यों का आपका जो है निर्वाचन होता है। दूसरा है स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल, जैसे आपका जिला पंचायतें हो गई या जो स्थानीय स्वशासन जो भी निकाय हैं उन निकायों के द्वारा जो है यानी उन निकायों के द्वारा 1/3 सदस्यों का निर्वाचन यहाँ पे किया जाता है। यानी स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल 1/3 सदस्य। शिक्षकों का निर्वाचन मंडल, वह भी अपना शिक्षकों का निर्वाचक मंडल जो है कुल सदस्य संख्या का 1/12 सदस्य जो है यहाँ से आपके लिए जाते हैं। अब स्नातक, जितने भी स्नातक लोग हैं उन स्नातकों का एक निर्वाचक मंडल होता है, वह 1/12 है। यानी स्नातक से 1/12 और उसके बाद शिक्षक से 1/12 और उसके बाद स्थानीय संस्थाओं के द्वारा 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य और विधान सभा के निर्वाचक मंडल द्वारा 1/3 सदस्य 1/12वां 1/12वां। और जो ज़्यादा पूछा जाता है अभी कि राज्यशेष जो भी बचते हैं 1/6 सदस्य पूरी संख्या का, वे राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में और जो है यानी उत्कृष्ट यानी कि आपका कला से, विज्ञान से, साहित्य से, पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले राज्य के उस व्यक्ति को राज्यपाल जो है विधान परिषद के सदस्य के रूप में मनोनीत करता है। उसकी सदस्य संख्या होती है कुल संख्या का 1/6 भाग। अब हम लोग आगे चलते हैं अनुच्छेद 173। देखिए अनुच्छेद 173 के तहत जो है विधान, यहाँ पे उसकी अनुच्छेद 173 जो है विधान परिषद के सदस्यों के योग्यता की बात करता है। पहली बात कि जो भी इसका सदस्य होगा वो भारत का नागरिक होगा। और सबसे ज़्यादा उम्र पूछा जाता है कि विधान परिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये आपकी है 30 वर्ष। बात कार्यकाल की आती है तो देखिए विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, विधानसभा का कार्यकाल आपको पता है 5 वर्ष होता है। और यहाँ पे यदि जो है विधान सभा के सदस्य की आयु की बात करी जाएगी तो 25 वर्ष, और लेकिन अगर विधान परिषद की बात की जाएगी तो न्यूनतम 30 वर्ष का होना आवश्यक है। ये डिफरेंस आपको पता रहे, विधान परिषद के सदस्य की न्यूनतम आयु और अधिकतम कार्यकाल। आगे है देखिए क्या होता है कि ये इसे क्यों आखिरकार इसे एक अस्थाई सदन की संज्ञा दी जाती है, क्यों इसे कहा जाता है कि विधान परिषद को जो आपका दूसरा सदन है, जो उच्च सदन है, इसे कभी भी विभाजित नहीं किया जा सकता। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि उसके जो 1/3 सदस्य होते हैं प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। यानी पूरी संख्या के 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते रहते हैं और उनका निर्वाचन होता रहता है। और 2/3 सदस्य जो होते हैं वो हमेशा जो है अस्थायी रूप से विधान परिषद के अंदर बने रहते हैं। वो कभी भी जो है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या आप देखेंगे कभी भी 2/3 से कम नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि इसे विधान परिषद को कभी विघटित नहीं किया जा सकता है, इसे समाप्त किया जा सकता है या इसे स्थापित किया जा सकता है। ये अधिकार भी आपको बताया गया 169 के तहत संसद को दिया गया है। देखिए इसी कारण से भी विधान परिषद को कभी ये सारी बातें हो गई। अब देखिए बात हो रही है कि विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या, ये भी चर्चा हम लोग कर लिए कि 1/3 कुल विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते और न्यूनतम 40 सदस्यों का होना अनिवार्य है। देखिए सबसे ज़्यादा संख्या बताया गया कि विधान परिषद सदस्यों की संख्या सर्वाधिक यूपी में है, जिसकी संख्या पूछा जाता है कितनी है, 100 है। पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बताएं आप, तो वो है 100। और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है जिसकी संख्या 78 है और तेलंगाना में सबसे कम है जिसकी 43 है। हालांकि इसकी चर्चा हम लोग कर चुके थे। अब इसके अंदर बात आती है इसके पदाधिकारियों के गठन की। तो अनुच्छेद 182 के अंतर्गत विधान परिषद के अंदर 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं जिन्हें विधान परिषद का सभापति एवं उपसभापति के नाम से जाना जाता है।
जो ये सभापति एवं उपसभापति होते हैं, ये दोनों ही विधान परिषद के सदस्य ही होते हैं और उन्हीं सदस्यों के द्वारा ही इन्हें जो है चुना जाता है, यानी उन्हीं के बीच के होते हैं। ठीक है, सभापति भी और उपसभापति। दूसरी बात है, कभी भी सभापति उपसभापति को त्यागपत्र दे सकता है और जो आपका सभापति है या उपसभापति है वो सभापति को कभी भी त्यागपत्र दे सकता है। एक चीज़ और है कि सभापति हो या उपसभापति हो, इन्हें हटाया जा सकता है, लेकिन इनके हटाए जाने की सूचना 14 दिन पहले इनको देनी पड़ती है। और हटाए जाने की प्रक्रिया वही है कि विधान परिषद के जो कुल सदस्यों की संख्या है उनके 2/3 बहुमत से, ये भारी बहुमत से 2/3 भारी बहुमत से ये पारित हो जाता है, तब इन्हें जो है इन्हें अपने पद से हटना पड़ता है। एक चीज़ और लास्ट में, आपके उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में जो आपकी विधान परिषद है और उत्तर प्रदेश विधान परिषद के जो आपके सभापति महोदय इस समय वर्तमान में है वो कौन है, तो आपके कुंवर मानवेंद्र सिंह जी हैं। साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगा और ये परीक्षा से काफ़ी उपयोगी है। आप यदि पुलिस भर्ती परीक्षा, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षाओं पर नज़र डालेंगे, विगत के पेपरों को देखिएगा तो आपको अच्छे से जरूर ये चीज़ें मिलेंगी कि निश्चित रूप से यहाँ चाहे एज को लेकर के भाई विधान परिषद, ये क्वेश्चन आया है कि विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष कार्यकाल को लेके आया है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या को लेकर के है। और जो है अगर आप यूपीएसआई की बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ से कि जो है विधान परिषद के अंदर कितने कितने सदस्य कहाँ कहाँ से लिए जाते हैं। और आपको यहाँ पे मिलेगा कि आखिरकार जो है विधान परिषद के गठन का अधिकार किसे प्रदान किया गया। ये सारे यूनिक क्वेश्चन आपसे आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं। साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे शेयर जरूर करिएगा, अपना कमेंट दीजिएगा, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। यदि आप अपना बेटर कमेंट देते हैं तो हम आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाते रहेंगे। और जो आगामी भर्ती पुलिस की परीक्षा है इसमें हम लोग जो भी क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, हम इस तरीके की वीडियो यूनिक बनाएंगे जो आपके लिए बेहद सरल, आसान होगी और काफ़ी उपयोगी होगी। साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।